जो भी मतलब इसमें एंटर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं अमेजन जैसी बड़ी कंपनी को, सो आप उनको क्या कहना चाहते हो? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं? और इतनी यंग एज में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो उनको कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? तो हाय, मैं हूँ आपके साथ आरजे चांदनी और आप सुन रहे हैं 88.4 FM धड़क पर शाम मस्तानी। तो भाई थोड़े दिन पहले ही दिशा स्कूल के एक बच्चे ने बाजी मारी थी जिसका नाम है जयपाल, उसका भी इंटरव्यू हमने लिया था, लेकिन दिशा स्कूल के एक और बच्चे ने बाजी मारी है, भाई इतिहास ही रच दिया है। सो आज इनका हमारे स्टूडियो में आने का जो पर्पज़ है, जो आप सबसे रूबरू करवाने का पर्पज़ है, वो ये है कि इतनी यंग एज में जो इनको सक्सेस मिली है, भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल की बात है। और गावड़ी गाँव के जो दोनों बच्चे इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, और सैयद सुहेब इलियास जो हैं, उनका पैकेज जो है भाई 50 लाख है। तो हमने सोचा कि भाई जो हमारे यंग जनरेशन है उनसे रूबरू करवाना तो बनता था, राइट? सो सबसे पहले अमेजोन में आपको जॉब मिलने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो करंटली कुछ मैंने जनवरी में अमेजोन की करियर साइट पे जाके अप्लाई किया था जॉब के लिए, जहाँ से मतलब कि रिस्पॉन्स बैक आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, काफ़ी कुछ चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं एजुकेशन। तो मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, बट आई हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो थोड़ी तो उम्मीद थी मुझे कि आ ही सकता है। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद 1 महीने बाद मेरे पास अमेजोन की तरफ से मेल आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर आवर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो बेसिकली उनका एक टेस्ट होता है जिसमें 4 घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड कुछ पर्सनैलिटी के रिलेटेड होता है एंड कुछ डीबगिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर। तो वो मैंने दिया एंड वो काफ़ी अच्छा गया मेरा। तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं भी अगले राउंड तक मैं जाऊँ। तो उसके बाद करीब 2 महीने के आसपास कुछ रिवर्ट नहीं आया उनकी तरफ से। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई नहीं, आई विल ट्राई इन अनदर कंपनी। तो मैंने और जगह अप्लाई किया, बट उसके 2-3 महीने बाद मेरे पास मेल आता है उनके तरफ से एंड इट्स लाइक कि आपका ओए जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो मतलब सक्सेसफुली आपने क्लियर कर लिया एंड वी आर मूविंग यू टू नेक्स्ट राउंड विच इज़ अवर इंटरव्यू राउंड्स। सो इंटरव्यू राउंड बेसिकली अमेजोन में 3 इंटरव्यूज राउंड होते हैं, 2 टेक्निकल होते हैं, लास्ट वाला जो होता है उसको अपन कहते हैं बार रेजर राउंड। काइंड ऑफ वो भी टेक्निकल होता है बट नॉट मच इन डीप। तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था तो उसमें मुझसे दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे एंड दे वर इंटरेस्टेड लाइक हाउ आई कैन गेट द अप्रोच कि मैं कैसे कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेन मोटिव ये रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम कैसे बताते हैं उनको, कैसे उनको अप्रोच सही बताते हैं कि नहीं, और कोड करके दिखाना होता है उनको। तो वो सब था। इसके बाद उनमें जो होता है वो होता है लीडरशिप प्रिंसिपल पे वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो बेसिकली हमारे पीछे का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको जानने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड। इसके बाद दो दिन बाद मुझे फिर से मेल आता कि यू हैव कम्प्लीटेड योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड यू हैव सिलेक्टेड फॉर अवर नेक्स्ट राउंड। ओके, सो सुहेब, आपको ऐसा क्या लगा आपकी स्टडी या आपके एक्सपीरियंस में आपको ऐसा क्या लगा कि आप अमेजोन में कुछ बेटर कर सकते हो? मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो मैं 1.9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे ऑलरेडी मेरे पास, तो जो मुझे हेल्प करेगा अमेजोन में एज ए इट हेल्प मी टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ है जो हेल्प करेगी। ओके, सो अमेजोन के बारे में आपने पहले क्या सुना था जो आपको लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअली अमेजोन के बारे में कॉलेज टाइम से ही सब हमारे जो भी बैच में है तो सबका रहता है कि सबको ये रहता है कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाना क्योंकि बिकॉज दीज आर द फांग कंपनीज। फांग मीन्स फेसबुक, अमेजोन एंड एट्सेट्रा नेटफ्लिक्स, ऑल दोस थिंग। तो ये सबका एम रहता है बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट इज़ कंपनसेशन, लाइक पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का, एंड अदर थिंग लाइक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स ह्यूज प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, इनकी इंटरनेट सर्विसेज रहती है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है यहाँ पे, उन पे काम करने के लिए बहुत कुछ रहता है, और जो हम काम करते हैं इट्स लाइक वाइडर इम्पैक्ट ऑन बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो वो ऑल ओवर इंडिया उसका इम्पैक्ट हो सकता है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो काम का। तो ये कहीं ना कहीं इट स्पार्क मी लाइक कि हाँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग काम आपको इसमें क्या लगता है?
I really like there is a service named AWS, Amazon Web Service. So it's like very it's leading the industry. Even Google, Microsoft and बहुत सारी अदर कंपनीज भी AWS को यूज़ करती हैं, जो मतलब कि इनके इंटरनल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसमें सर्वर हमें लेने की नीड नहीं होती, तो वो उसको हम कैसे क्लाउड पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। सो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी में काम करके आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हो, मतलब कुछ सोचा है आपने, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो यही है कि फर्स्ट थिंग कि लर्निंग जो भी टेक स्टैक मुझे मिलता है, जावा, पाइथन, व्हाटएवर, उनको उन पे खुद को इन्हेंस करना है एंड वो उस पे खुद की ग्रिप बनानी है काइंड ऑफ। और उसके अलावा जैसे अभी मैं SD1 पे हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, SD1, SD2, SD3। तो अभी मैं SD1 पे हूँ, तो आई वांट टू मैं SD2 पे जाऊँ। सो इट टेक्स मी अराउंड 2 to 3 years में भी मोर, डिपेंड्स ऑन माई परफॉर्मेंस। तो मैं चाहता हूँ कि पहले SD2 जाऊँ एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आई कैन डू इन फ्यूचर। सो ये मेरा पर्सनल है सवाल आपसे कि अमेज़न ज्वाइन करने से पहले क्या आप इसके प्रोडक्ट या इसके सर्विसेज आप लेते थे? बेसिकली जो कंपनी में काम कर रहा था करंटली, इंश्योरेंस देखो, पार्ट ऑफ द कार देखो, तो वहाँ भी हम अमेज़न के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करते थे, जैसे कि अमेज़न के S3 बकेट हो गए, अमेज़न के कुबरनेटीज़ हो गए, ये कुछ सर्विसेज है अमेज़न की जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं। तो आई वॉज प्रिटी अवेयर अबाउट इट कि क्या है अमेज़न, क्या है एंड क्या काम करती है। ये इट्स नॉट अबाउट द ई-कॉमर्स, इट्स ऑल्सो लाइक ए टेक जाइंट जिसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं एंड ये सब मुझे पता था। सो आई वॉज लाइक कि हाँ, एक अच्छी जगह है जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो बेसिकली आपका इंटरेस्ट जो है वो वहीं से बढ़ा, इसमें एंट्री लेने का, ज्वाइन करने का? इंटरेस्ट मेरा कॉलेज टाइम से ही था। कॉलेज टाइम से था? हाँ, क्योंकि अमेज़न एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ग्रो दे सकता है। सो दैट वाज द रीज़न। सो अमेज़न में कोई आपके मतलब नोन में है कोई, या जिससे आपको पता चला हो कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बट कभी मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की कि मुझे रेफरेंस चाहिए या फिर कुछ भी, क्योंकि मैंने खुद ही पूरी प्रोसेस की, खुद ही अप्लाई किया विदाउट रेफरेंस एनीथिंग। बट मैं जानता था अमेज़न के बारे में कि हाउ उनका वर्क कल्चर कैसा है एंड क्या उनका मतलब टाइमिंग रहती है, क्या उनका टेक स्टैक है, क्या उनकी सर्विसेज है। सो मेरे फ्रेंड से भी मुझे पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो ये तो चलता है, मतलब इंडस्ट्री में अगर हैं, मेरे गूगल में भी फ्रेंड्स हैं, मेरे माइक्रोसॉफ्ट में फ्रेंड्स हैं, तो इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है पता रहता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज की जो जनरेशन है, और इतनी यंग एज में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, तो उनको कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? लाइक मैसेज तो यही है कि फर्स्ट डिसाइड योर एम, कि मतलब आपको डिसाइड योर गोल कि आपको क्या करना है, एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया देन देखो कि हम उसको अचीव कैसे करें, राइट। कि अब आपने डिसाइड तो करें मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मतलब कुछ भी बनना है, बट हाउ यू विल अचीव दैट थिंग, तो वो चीज़ कि अपन उसको अचीव कैसे करें, उसके लिए क्या क्या मैंने कई लोगों को देखा है जो उनके साथ दिक्कत है कि उनको एम तो पता है, बट हाउ दे विल रीच टू दैट पॉइंट उनको वो नहीं पता होता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर जो भी यंग जनरेशन है, वो जो भी देख रहा है, जो भी करना चाहता है, वो अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रैक कर ले कि मुझे पहुंचना कैसे वहाँ तक, सो मे बी इट विल हेल्प देम टू रीच टू देयर गोल। ओके, सो आप इसमें मतलब कितना टाइम देते थे इसकी तैयारी करने के लिए? कितना टाइम दिया आपने? मेरा कभी मेन मोटिव टाइम था ही नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक है, वॉटेवर कॉन्सेप्ट है वॉटेवर, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, टाइम कभी लिमिटेशन, कभी कंस्ट्रेंट था ही नहीं मेरे लिए मेन चीज़ जो थी वो थी कि कब कितने, मतलब ये अगर 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक मुझे सीखने हैं। अब चाहे मुझे कितना टाइम लगे, मुझे कितना जगना पड़े, मुझे कितना सोना पड़े, इट डजंट मैटर, बस मुझे करना है वो। सो जो भी मतलब इसमें एंटर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को, सो आप उनको क्या कहना चाहते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम काइंड ऑफ डिग्री, लाइक
बीटेक भी होती है, कई बी भी होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो काफ़ी तरीके से हम एंटर कर सकते हैं. बट द मेन थिंग इज़ लाइक कि वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस बेसिकली, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है एंड डेटाबेसेस क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब. तो इसका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एंड काफ़ी जैसे कि कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आई विल सजेस्ट लीड कोड, वन ऑफ देम, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट्स लाइक कि हमारी नॉलेज अच्छी होती जाती है कोडिंग में. एंड इट हेल्प बेसिकली कोडिंग राउंड में पूछे भी मोस्टली लीड कोड से ही जाते हैं प्रॉब्लम्स. तो अगर हम उनको अच्छे से कर लें और समझ के कर लें एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें लीड कोड की प्रॉब्लम्स पे, तो इट विल हेल्प देम जो भी टेक में जाना चाहता है. ओके, सो बेसिकली देखो पैकेज तो अच्छा ही देता है अमेज़न, बट फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ के या तो पहले फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो उनके ऑप्शंस होते हैं. क्या तो हम कैब सर्विस उनकी यूज़ कर सकते हैं, तो आने जाने के लिए वो छोड़ देते हैं. अदरवाइज़ वो पैसे देते हैं तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं. अगर कैब सर्विस नहीं चाहिए तो वो कुछ अमाउंट दे देते हैं कि मंथली इतना अमाउंट रहेगा, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा मील कार्ड वगैरह होते हैं खाने पीने के लिए, मतलब वो रहते हैं. और उनका खुद का फैसिलिटीज़ में बात करें तो गेमिंग के लिए काफ़ी कुछ रहता है. और तो मेरी करंट वाली कंपनी में भी गेमिंग के लिए थे, तो टेक वाली कंपनी में गेमिंग के लिए रहता है, तो वहाँ भी है गेम वगैरह ये सब. एंड अच्छा वर्क स्पेस है, अच्छा ये सब है. ओके, सो आपकी खुशी क्या है अगर हम बात करें? भाई इतना अच्छा पैकेज है आपका और इतनी यंग एज में आपने अचीव किया, तो क्या खुशी है आपकी? मेरी खुशी पैकेज है नहीं एक्चुअली. मेरी खुशी है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक बड़ी कंपनी में काम करने को. दिस इज़ मोर, आई एम हैप्पी फॉर दैट, जिसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ. क्योंकि मार्केट में अगर हम जाते हैं तो मतलब ये मैटर करता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है. क्योंकि जैसे भी मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था तो इट वाज हार्ड फॉर मी टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सम पीपल जो बड़े कंपनी से आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज है कुछ और, इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी ही बहुत बड़ी है जहाँ पे मेरे जैसे स्टार्टअप है वो खड़ा नहीं हो सकता. तो इसलिए अब मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिला है, सो आई वॉज हैप्पी फॉर दैट. चलिए, तो आइए हम इनके पापा से ही बात करते हैं, मोहम्मद इलियास साहब. इनके फादर साहब भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका. और जी बताइए सर, क्या खुशी है आपके बच्चे ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, तो क्या खुशी है सर फैमिली की, आपकी? पूरा परिवार इसका जब इंटरव्यू का उसने भेजा, सिलेक्शन लेटर व्हाट्सअप किया जी, उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी. 26 मई को इसने वो दिया, भेजा लगभग 3 बजे के आसपास, और मेरी 30वीं एनिवर्सरी थी उस समय. मतलब वो गिफ्ट हो गया आपके लिए? तो इसकी माँ ने इसको कहा कि भाई ये मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है. गिफ्ट हो गया. दादाजी को मालूम पड़ा, दादाजी बहुत खुश हुए. पूरा परिवार खुश था. पूरे परिवार ने कोई वो बधाइयों के तांते लगा दिए. तो दोस्तों ने सुना तो कोई बम्बई से फ़ोन करा है, कोई कहाँ से फ़ोन करा है, कोई कहाँ से फ़ोन करा है. तो एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ. और मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए प्रेशर मत. बिल्कुल, ये तो है. मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर मत. आप बच्चों को ये मत को पढ़ो. बच्चा अगर मन से पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो सही पढ़ रहा है. हमारा बच्चा, मैं इसकी पढ़ाई नहीं करा, लेकिन हमारा बच्चा कभी हमने इसको पढ़ने के लिए नहीं कहा, हमने इसको सोने के लिए कहा है कि तू सो जा. सर, आप पहले ऐसे फादर है जो बच्चे को सोने के लिए बोलते हैं? बिल्कुल, हमने इसको कहा तू सो जा. जब मेरी माँ जो है जब रात को उठती थी बाथरूम वगैरह के लिए 2 बजे 3 बजे, तो उस समय टेबल पे मिलता उसको, तो वो हमें डांटती थी, बच्चे को पागल करो तुम लोग. मैंने कहा मम्मी हम तो उसको कहीं नहीं थे पढ़ने के लिए, वो खुद पढ़ रहा है. तो जब हम इसको सुबह कहते थे बेटा तू इतना क्यों पढ़ रहा है, बेटी ये मेरे जो गोल है मैं उसके ऊपर अचीव करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए जगना पड़े, सोना पड़े या खाना त्यागना पड़े. उस तरह से इसने अपने अचीव गोल को पूरा करने के लिए इसने बहुत मेहनत की है. और मैं इसके जो गुरुजी हैं, जैसे दिशा पब्लिक स्कूल में इसने एजुकेशन ली थी उस समय, तो मैं उस समय बाहर था, तो
तो उसके जो गुरुजी थे उन्होंने भी इसको बहुत मार्गदर्शन दिया और अच्छी तरह से इसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। जबकि जिस बच्चे के आप जिसके 87% 10th में हो, वो बच्चा 67 जिसके 10th में हो, और वो बच्चा जब 12वीं में आपको 84 के ऊपर जा रहा है, तो ये उस स्कूल के भी आप ये मान सकते हो कि उस स्कूल में जो टीचर्स है, वो स्टाफ है, वो कितना सपोर्टेड होगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। फिर इसने कोटली में किया, कोटली में तो जैसे बेस तो उसका बन गया था यहाँ, तो वहाँ तो एक गवर्नमेंट की उसने दिशा थी, वहाँ दिशा देना था वहाँ। तो उसके बाद इसने अपना गोल जो था निश्चित कर लिया और इसका प्लेसमेंट कॉलेज ही हो गया था, कॉलेज से ही हो गया था इसका प्लेसमेंट। फर्स्ट प्लेसमेंट जो था उसका कॉलेज से हो गया। ओके, तो आइए सर से बात करते हैं। सर की क्या खुशी है? और जी सर बताइए। मैडम, इसके पापा का मैसेज आया रात को 10 बजे मेरे पास जी कि सुहैब की जॉब लग चुकी है अमेजन में। तो उन्होंने जो फिगर लिखा था ना 5000 करके, इतना पैकेज है। तो मैंने उसको 3 बार पढ़ा क्योंकि उसमें 50 लाख लिखा हुआ था। मुझे बार बार लग रहा था शायद 5 लाख होगा। तो मैंने इनसे कंफर्म किया दोबारा लिखकर कि 50 लाख तो नहीं गई। यस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब एक गांव से बच्चा निकलता है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा हो और जो एवरेज रहा हो, वो जब इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है, तो ये उस बच्चे के तो लिए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी उसके साथ सराउंडिंग जो लोग होते हैं, उसके जैसे जो लोग होते हैं एवरेज बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल। तो सैयद ने आज जो किया है ना, तो सैयद तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है। ये सपने भी छोड़ रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए, जो इसके जैसे बच्चे हैं ना, आने वाले समय में जो पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज रहते हैं, उनको भी अब ये लगेगा कि हम भी कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें 10th में 90% और 95 हो, एक एवरेज बच्चा भी कुछ कर सकता है। तो सैयद ने वो करके दिखाया है। तो इसलिए डबल खुशी है मुझे आज कि औसत बच्चे, एवरेज बच्चे भी आज इससे प्रेरणा लेंगे। इसका जो इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें भी लगेगा कि हम भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, सैयद हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है। जिस दिन हमने हमारी स्कूल शुरू की थी, फर्स्ट बैच में ये बच्चे हमसे जुड़े थे। इन्होंने विश्वास किया हम पर, और आज इस विश्वास को हम फलते फूलते देख रहे हैं। तो बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है सर। बिल्कुल। सैयद के लिए अब हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि ये इससे भी बड़े मुकाम हासिल करे। ये जो 50 लाख है ना, इसमें 1 0 2 0 और बढ़ाई आगे चल रहे। क्या बात है। और सर, पेरेंट्स की और गुरु की तो खुशी तो होती है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। 88.4 FM धड़क को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज जो भी लोग सैयद को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डेफिनेटली जो बच्चे आज पढ़ते नहीं हैं, कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में, उन्हें एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। क्योंकि इसके पापा ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि सैयद को हमें सुलाना पड़ता था। आज पेरेंट्स को ये प्रेशर करना होता है कि बेटा पढ़ाई कर लो, मोबाइल छोड़ दो, है ना। तो सैयद को सुलाना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो सुन रहे हैं वो ध्यान दें इस चीज़ को। अगर आपको बड़े गोल अचीव करने हैं तो बेटा आपको पढ़ना होगा। सैयद जैसे कठिन मेहनत वो करनी होगी, सफलता आपको भी मिलेगी। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।